Yes, we'll go with the nomenclature of first carboxylic acid. This is very important, right? Nomenclature of carboxylic acid. We know that there are two naming system. One is common name system and second is IUPAC name system. So common name, or that is also called as a tribal name, right? Now, what is the common name of the first six member of the carboxylic acid? उसका common name क्या है वो आपको आना चाहिए, right? आपने आयुपैक नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर पार्ट चैप्टर में आपने पढ़ा भी रहेगा, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ. देखो, फर्स्ट एग्जांपल है SCOH, राइट? HCOOH. This is called as a formic acid. It is obtained from the formica, which is nothing but the red ant. So the origin of the name, मतलब origin इसका कौन सा है? फॉर्मिका है. फॉर्मिका, दिस इज योर लैटिन वर्ड. ये सारे लैटिन वर्ड्स है, राइट? तो उससे जनरेट हुआ है, इसके लिए उसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड. सो द कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिराइव फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड. मतलब जो सोर्स से बनाया है ना, वो सोर्स का उसको नाम दिया गया है कॉमन नेम में, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट, पहला था अपना SCOH फॉर्मिक एसिड. दूसरा क्या है? देखो, CH3COOH. दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एसीटम, विच इज नथिंग बट विनेगर. यू ऑल आर फैमिलियर विद द विनेगर. आपके पास घर पे भी हम लोग यूज करते हैं विनेगर, राइट? सो वो होता है एसिटिक एसिड. एसीटम से जनरेट किया हुआ है, इसके लिए उसका नाम है एसिटिक एसिड. तीसरा जो है CH3CH2COH, दैट इज योर प्रोपियोनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपियन, दैट इज द नेम ऑफ द फैट. सो ये बनेगा आपका प्रोपियोनिक एसिड. उसी तरह से चार कार्बन एटम वाला, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करना, 1 2 3 4, फोर्थ में चार कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ब्यूटिरिक एसिड, ऑब्टेन फ्रॉम ब्यूटीरम, राइट, विच इज नथिंग बट बटर. तो ये हो गया एन ब्यूटिरिक एसिड है. देन CH3, पांच कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3CH2CH2CH2COH, ऑब्टेन फ्रॉम वैलेरियम. इट इज अ, दैट इज पेरेनियल प्लांट. एक छोटा प्लांट है, उससे जनरेट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एन वैलेरिक एसिड. देन नेक्स्ट इज सिक्स कार्बन एटम वाला है कैप्रोइक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम कैपर. ठीक है? तो अभी मैं वापस से एक बार बता देता हूँ. इस केस में अगर, सो दिस इज द कॉमन नेम, तो आपको ये कॉमन नेम जो है ना वो थोड़ा सा रीड करना होगा. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड. अभी यहाँ पे NN लिखा हुआ है. N मतलब नॉर्मल. वी नो दैट इन द कॉमन नेम सिस्टम वी यूज द एब्रीवेशन दैट इज नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? ये हमने लास्ट टू चैप्टर में नॉमेनक्लेचर में पढ़ लिया ऑलरेडी, राइट? So normal, iso, neo and secondary tertiary, these are the abbreviation generally we use in the common name system. अभी इसके अलावा यहाँ पे जो आपका अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा पोजीशन वगैरह यूज करते हैं, राइट? सो व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड aldehyde, we will use the अल्फा बीटा गैमा, दैट इज ग्रीक अल्फाबेट. यहां पे देखो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये वाला अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा, लाइक दैट. सो व्हाट इज द अल्फा कार्बन एटम? कार्बन एटम एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो होता है वो अल्फा हो जाता है. देखो यहाँ पे ये अल्फा है ना? द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, सो दैट इज अल्फा कार्बन एटम. उसके बाद वाला बीटा गैमा एंड डेल्टा. नॉमेनक्लेचर में हमें पता चलेगा किस तरह से नेमिंग आ गया है, राइट? तो एक तो आप आइदर नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, नॉर्मल, आइसो, नियो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, या फिर अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा नॉमेनक्लेचर यूज करना पड़ेगा इन द केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टम, राइट? आईपैक नेम सिस्टम इसका डिफरेंट है. while in the case of IUPAC naming system we write in the format of alkanoic acid. we'll take an example लेते हैं हम लोग. देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है. सो हियर इन द केस ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है CH3CH2CH2COH,
नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें प्लीज? 1 2 3 4, 4 है। यस, है ना? तो 4 कार्बन एटम वाला एसिड का कॉमन नेम क्या था? अभी हमने पढ़ा था ब्यूटेरिक एसिड। बट यस, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ब्यूटेरिक एसिड। एंड ऑल कार्बन एटम्स आर इन अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, उसको एन लिख रहे हैं। एन मतलब नॉर्मल, ठीक है? सो दैट विल बी योर एन ब्यूटेरिक एसिड। क्योंकि इसका आइसोब्यूटेरिक एसिड भी बना सकते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल मैंने किया हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकंड का, राइट? तो यहां पे ये जो आपका सेकंड एग्जांपल है जिसमें CH3 ग्रुप देखो सेकंड पोजीशन पे, राइट? एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है ना CH3 CH3, दिस इज योर आइसो ग्रुप, राइट? तो इसलिए इसका नेमिंग कैसे किया है, देखो आइसोब्यूटेरिक एसिड लिखा हुआ है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ब्यूटेरिक एसिड एंड आइसोब्यूटेरिक एसिड। समझ में आ रहा है कुछ, राइट? तो ये कॉमन, या कॉमन नेम के लिए आपको पढ़ना है, हाँ प्लीज थोड़ा ध्यान देना। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द कॉमन नेम सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि सारे चैप्टर में कॉमन नेम दिए हुए हैं, ठीक है? तो सिर्फ आपको आयु पैक के लिए डिपेंड नहीं रहना, आपको कॉमन नेम भी पढ़ना है, प्लीज ध्यान देना। तो ये आइसोब्यूटेरिक एसिड हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो कॉमन नेम का चल रहा है अपना। पहले तो पहला एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। सो एन ब्यूटेरिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। आयुपैक नेम, नाउ प्लीज पे अटेंशन, द आयुपैक नेम विल बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो आयुपैक नेम होता है वो कैसे लिखते हो, दैट विल बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अल्केनोइक एसिड, ठीक है? अल्केनोइक एसिड है। व्हाट इज अल्केनोइक एसिड? अल्केनोइक एसिड होता क्या है, वेयर वी रिप्लेस ई ऑफ एन अल्केन बाय द वर्ड ओइक एसिड, ना ध्यान देना, we replace E of an alkane by the word oic acid, that become alkanoic acid, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ब्यूटेन था, 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है ना, इसमें 4 कार्बन एटम है, तो इस केस में आप 4 कार्बन एटम वाला अल्केन है ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई रिप्लेस करोगे ऑइक एसिड से, तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, राइट? तो इन्हीं कुछ डाउट नहीं है ना इसमें, इजी एग्जांपल है वैसे, और आगे भी चलते हैं हम लोग, बट बिफोर दैट you should know what is the IUPAC naming format of carboxylic acid. So it will be written in the format of alkanoic acid. Easy. यहाँ पे चलते अभी एक एग्जाम्पल वापस से हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड का देखो दो तरीके से कॉमन नेम दिया है, ये एक है और ये दूसरा है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है दैट इज आइसोब्यूटेरिक एसिड बिकॉज देयर इज एन आइसो ग्रुप, मतलब ये CH3 CH3 ये ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज एन आइसो ग्रुप। और टोटल कार्बन एटम अगर आप चेक करोगे एग्जाम्पल में, तो टोटल कार्बन एटम 4 है, तो ये बनेगा आइसोब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन एटम वाला एसिड का कॉमन नेम है ब्यूटेरिक एसिड, दैट वी नो। बट अगर आप सिंपल ब्यूटेरिक एसिड लिखोगे ना, दैट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर एज अ नॉर्मल, ठीक है? तो वो यहाँ पे सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, तो वो बनेगा आइसोब्यूटेरिक एसिड। ये एक हो गया। उसी तरह से दूसरा इसमें नेमिंग है, दैट इज नथिंग बट, ध्यान दीजिए, दूसरा फॉर्मेट जो नेमिंग है ग्रीक अल्फाबेट के फॉर्मेट में या ग्रीक लेटर के फॉर्मेट में। सो ये जो आपका कार्बन एटम है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। व्हाई इट इज अल्फा कार्बन एटम? इट इज एडजेसेंट टू दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? अल्फा, तो ये बनेगा आपका बीटा, दूसरा वाला। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, अल्फा मिथाइल, ठीक है? नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? ये आपका जो चैन है, ये जो आपका पर्टिकुलर चैन है, इन दैट चेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 3, 1 2 3। तो मिथाइल का नाम तो आपने लिख लिया ना, अल्फा मिथाइल, ओके? अभी 3 कार्बन एटम वाला एसिड का नाम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम लिख रहा है, ध्यान रखना, बिकॉज दिस अल्फा बीटा लेटर और अल्फाबेटिकल लेटर दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द कॉमन नेम सिस्टम, नॉट फॉर द आईयूपैक, ठीक है? तो अल्फा मिथाइल लिखा, और 3 कार्बन एटम वाला एसिड का कॉमन नेम है दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। सो हियर दैट एग्जांपल बिकम अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। समझ में आ गया कुछ? और एग्जांपल लेते तो और इजीली पता चलेगा।
आईपैक में तो इजी है ना, आईपैक में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये 1 2 3 हो गया लॉन्गेस्ट चेन, जहाँ पे 3 कार्बन एटम है। सेकंड पे मिथाइल है तो वो बन जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम वाला अल्केन होता है प्रोपेन, प्रोपेन का ई रिप्लेस करोगे ऑइक एसिड से तो ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इजी। नाउ कमिंग टू दी थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल से आपको इजीली सारे सारे आइडियाज क्लियर हो जाएगा। अभी बताइए आप, ये देखो ये थर्ड एग्जांपल है। इस थर्ड एग्जांपल में हाँ जी, ये वाला थर्ड एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग दिस CH3, 1 2 3 4 5 का 5 कार्बन एटम वाला एसिड का कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड। बट ये आपका स्टेट चेन में नहीं है तो ये एन वैलेरिक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, देयर इज वन मिथाइल ग्रुप एट द सेकंड कार्बन एटम, तो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ आइसो। आइसो ग्रुप क्या होता है, CH3 ग्रुप होना चाहिए एट एनी वन एंड ऑफ द कार्बन चेन, तो ये बनेगा आपका आइसो वैलेरिक एसिड। ठीक है, ये एक नेमिंग फॉर्मेट हो गया आइसो वैलेरिक एसिड। दूसरा नेमिंग फॉर्मेट क्या रहेगा इसके अंदर, सेम, ये बनेगा आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, कॉमन नेम के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। सो बीटा पे मिथाइल ग्रुप है, टोटल कार्बन एटम कितने, ये पर्टिकुलर कार्बन चेन में 4, कार्बन चेन में 4 है, और बीटा पे मिथाइल है तो आपने पहले लिख दिया बीटा मिथाइल, और जो 4 कार्बन एटम है उसका जो नेम है वो होता है ब्यूटेरिक एसिड, कॉमन नेम, ब्यूटेरिक एसिड, तो वो बन गया बीटा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉमन नेम, दिखने में अलग लग रहा है बट ये नेमिंग सिस्टम है इसके केस में, अल्डिहाइड के केस में। ठीक है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, तो अल्डिहाइड के केस में भी हमें ऐसे ही यूज करना है। ठीक है, आईपैक नेम दैट इज टोटली डिफरेंट, आईपैक नॉमेनक्लेचर रूल्स एंड रेगुलेशन वो पता होना चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। थर्ड पे मिथाइल है, इसके लिए देखो थर्ड 3 मिथाइल लिखा हुआ है, टोटल कार्बन एटम 4 है, करस्पॉन्डिंग अल्केन ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन का ई रिप्लेस करोगे ऑइक एसिड से तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। इजी। सो ये बन गया आईपैक नेम, राइट। सो एनी डाउट इन दिस 3 एग्जांपल, कुछ डाउट है तो पूछिए प्लीज, कॉमन नेम में या आईपैक नेम में, एनी डाउट? इफ नो देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट फटाफट से। यस प्लीज, वेरी गुड, यस थैंक यू। और ना ये टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ अगर डाउट्स रहेगा आप मुझे पर्सनली पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ये एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, आपने फिनॉल में पढ़ा था कोल्ब रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं आप उसको, राइट। प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम इन द फिनॉल चैप्टर में, राइट। तो ये है सैलिसिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, स्पेशल नेम है इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, दैट इज सैलिसिलिक एसिड है, राइट। आईपैक में क्या करोगे आप, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, बिकॉज OH और COH में COH को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, तो COH विल बी दी फर्स्ट कार्बन, मतलब COH अटैच टू दी कार्बन एटम दैट विल बी योर फर्स्ट, और जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है उसको लोअर प्रायोरिटी मिल रहा है ना, तो वो सेकंड पे चला जाएगा, तो ये बनेगा सेकंड पे, इसके लिए वो हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, तो वो बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। ना यहाँ पे ध्यान देना, C6H5COH इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। आई रिपीट द टर्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है C6H6, और मैंने यहाँ पे अगर COH लिख दिया तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, C6H5COH इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड, याद रखना। तो इसलिए देखो ये जो है पर्टिकुलर, इट इज दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, बट सेकंड पे OH ग्रुप है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। नाउ थर्ड एग्जांपल, ये नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, फिफ्थ वाला। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। अभी ये जो कॉमन नेम है, दैट कॉमन नेम जनरली स्पेशल नेम्स आर गिवन, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। यहाँ पे इसका आईपैक नेम देखो क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है इसके अंदर, 1 2, तो आपने लिखा इथेन डाई ऑइक एसिड, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 COH ग्रुप है, इसके लिए डाई ऑइक एसिड लिखा हुआ है, और इथेन का ई रिटेन किया है, ध्यान देना प्लीज,
इन दिस एग्जाम्पल ई जो है मतलब वी आर रिटर्न द फुल नेम ऑफ एन अल्केन, अल्केन पूरा नाम लिखा है, इथेन ई भी रखा हुआ है। अगर आप आगे वाले पहले वाले एग्जाम्पल में चेक करते हो कहीं पे भी, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल चेक करोगे, ब्यूटेनोइक एसिड में ई रिप्लेस किया ओइक एसिड से, इसमें फर्स्ट में, ठीक है। इवन सेकंड में भी अगर आप चेक करोगे तो प्रोपेन का ई रिप्लेस किया है ऑइक एसिड से, क्योंकि एक ही सीओएच ग्रुप था। यहाँ पे दो सीओएच ग्रुप है। सो मैंने लास्ट टाइम भी दोनों चैप्टर में बताया था, अल्कोहल में भी बताया था, अल्काइल हैलाइड में भी बोला था, बट अल्कोहल में मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि इफ अ कंपाउंड कंटेन टू और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड में दो या उससे ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सो वी हैव टू रिटेन ई ऑफ एन अल्केन। आपको अल्केन का ई रिटेन करके रखना है, इजी। तो इसलिए इथेन पूरा लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट विल बी सिक्स एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे इन द केस ऑफ सिक्स एग्जाम्पल इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान देना ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, राइट। C6 ये एलिफैटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक, ये सॉरी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। दिस इज व्हाट एलिसाइक्लिक कंपाउंड, राइट, नॉट एरोमेटिक। तो यहाँ पे COH ग्रुप वो उसको अटैच है, तो ये जो कंपाउंड है ना दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लोहेक्साइल। कॉमन नेम में आपने कैसे लिखा है, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। COH group directly attach a arrow that alicyclic ring को, so it is written in the format of cyclohexyl carboxylic acid। और उसका IUPAC नेम कैसे लिखा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डिफरेंस इसमें भी क्या है ना, हियर अगेन ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखा हुआ है, ई रिप्लेस नहीं किया है इसके अंदर, प्लीज ध्यान दो, ई रिप्लेस नहीं किया है। सो देयर इज अ रूल, क्या रूल होता है, ओके। सो so in IUPAC nomenclature of an alicyclic compound, I repeat the term, please थोड़ा ध्यान दीजिए। IUPAC nomenclature of an alicyclic compound in which COH group directly attached to the alicyclic ring is named as cycloalkane carboxylic acid। पूरा लिखना है, cycloalkane carboxylic acid। सेम रूल एप्लीकेबल टू अल्डिहाइड के केस में भी होता है, बट वो अलग लिखते हैं हम लोग अल्डिहाइड के, मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, अंडरस्टूड। कॉमन नेम में भी हमने क्या किया हुआ है, उसका करस्पॉन्डिंग नेमिंग साइक्लोहेक्साइल है, तो साइक्लोहेक्साइल पूरा लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सो कुछ एग्जांपल यहाँ पे और दिए हुए हैं, मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। जैसे ये वाला देखिए, ये टेक्स्ट बुक का ही है, आप टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो। जैसे हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे दो COH ग्रुप है, बोथ COH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दी एरोमेटिक रिंग। सो ये बन जाएगा आपका थैलिक एसिड, कॉमन नेम है। बट इसमें आईपैक नेम कैसे लिखा है, बेंजीन है, और फर्स्ट और सेकंड पे यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड, तो बेंजीन पूरा लिखा है, देखो बेंजीन ई रिप्लेस नहीं किया है। दे आर रिटर्न द फुल नेम ऑफ एन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को अटैच रहने दीजिए या फिर बट डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तो ये बन जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक, डाई क्यों लिखा है, क्योंकि दो COH ग्रुप है। 1,2 क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज अटैच टू द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। और बाय रूल वी हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन। सो एनी डाउट, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।